The next point is the influence of Viking invasion in Old English vocabulary की जो Old English language है उसके अंदर जो वाइकिंग इन्वेजन्स हैं यानी कि नॉर्थ जर्मेनिक ट्राइब्स जो हैं जो उनकी इन्वेजन है उनकी वोकेबलरी क्या है। ठीक है, अब ये जो ट्राइब थे ये प्रेजेंट डे स्वीडन, नॉर्वे, जितने भी ये रियासतें हैं यहाँ पे ये लोग आबाद थे। इन रियासतों को अब हम स्कैंडिनेवियन स्टेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जो जर्मन ट्राइब्स यहाँ पर आए जिसमें एंजल, सैक्सन और जूट्स थे, they were further harassed by the North Germanic tribes also known as the नोर्स ट्राइब्स, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो थी वो नोर्स लैंग्वेज थी। उसके बाद फिर आगे उसकी फर्दर सब डिवीजन्स हैं। ठीक है, उनको आप छोड़ दें, हम उनमें नहीं जा रहे, ज़ाहिर है चीज़ें कम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। तो ये जो नॉर्स स्पीकिंग पीपल थे इनकी इन्वेजन्स का आगाज़ होता है 850 के अंदर। ठीक है, और इससे फिर जो नॉर्थ जर्मेनिक लैंग्वेज है यानी कि नॉर्स लैंग्वेज जो है उसका उसके वर्ड्स, उसकी वोकेबलरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दाखिल होना शुरू होती है। एक इसकी एग्जांपल है वर्ड ड्रीम। ड्रीम के जो इनिशियल मीनिंग थे, आगाज़ में जो इसका मीनिंग था वो इसकी इसको जॉय की सेंस में यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर इसने अपना वर्ड जो है मीनिंग, वर्ड वही रहा, मीनिंग बारो किया इसने। इसका पैरेलल स्कैंडिनेवियन जो वर्ड था ड्रामर से। ठीक है, और इसका मीनिंग जो अब हम ड्रीम का मीनिंग समझते हैं ये बेसिकली स्कैंडिनेवियन मीनिंग है इसका। ठीक है, इसी तरीके से स्कर्ट का वर्ड है जो कि एग्जिस्ट करता है विद इट्स नेटिव इंग्लिश कॉग्नेट स्कर्ट। कॉग्नेट्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सिमिलर यानी कि मिलती जुलती लिंग्विस्टिक डेरिवेशन होती है, कि जैसे वो एक ओल्ड लैंग्वेज से जो उसकी ऑफ शूट्स हैं उन लैंग्वेजेस में जाके वो हल्का सा प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अपना चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक और ये पूरी लिस्ट आपके सामने दी गई है वर्ड्स की जो कि वाइकिंग इन्वेजन के बाद नॉर्स लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दाखिल होते हैं। them, their, they, die, call, raise, take, give, get, ugly, odd, flat, anger, skill, fellow, husband, widow, leg, skin, care, egg, स्काई, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नॉर्स लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं। 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी जो है इसके अंदर नॉर्थुम्ब्रिया का जो इलाका है, नॉर्थुम्ब्रियन जो इंग्लिश थी वो डोमिनेंट थी, लेकिन चूंकि ये कोस्ट के साथ बैठे थे नॉर्थुम्ब्रिया वाले, तो हुआ ये कि वाइकिंग्स ने जब इन्वेड किया तो इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कमज़ोर पड़ गई। सो एज अ रिज़ल्ट फिर इंग्लिश के अंदर जो डोमिनेंट डायलेक्ट था वो वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट बना और 10th सेंचुरी में ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई ब्रिटेन की। और इसी टाइम पीरियड से कि जब वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट जो है अ, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तो यहीं से ओल्ड इंग्लिश की जो रिटन फॉर्म है या जो उसकी राइटिंग है उसका आगाज़ होता है। तो जब आगाज़ हुआ इंग्लिश को लिखने का, ओल्ड इंग्लिश को लिखने का, तो उन्होंने लेटिन लैंग्वेज के अंदर इसको लिखना नहीं शुरू किया, यानी कि ए बी सी जो अल्फ़ाबेट्स जो आज हम यूज़ करते हैं इन अल्फ़ाबेट्स में इंग्लिश को आगाज़ में नहीं लिखा गया ओल्ड इंग्लिश को, रादर इसको रूनिक अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया। रूनिक अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस जो है वो इन अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती हैं। सो मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ रूनिक अल्फ़ाबेट्स का, कि ये जो अल्फ़ाबेट्स इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं ये रूनिक अल्फ़ाबेट्स हैं। ये ए का सिंबल जो है ये एफ की तरह जिसके नीचे मुड़े हुए हैं, इसी तरीके से बाकी ये सारे सिंबल हैं। ठीक है, सो रूनिक अल्फ़ाबेट्स में आगाज़ में इंग्लिश को लिखा गया, और वोकेबलरी जो थी उसकी बेस ज़्यादातर जो अल्फाज थे वो जो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी, यानी कि ओल्ड इंग्लिश जो थी उसी को रिटेन किया गया। काफ़ी ज़्यादा वर्ड जो थे वो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस जिसमें नॉर्स लैंग्वेज और डेनिश लैंग्वेज शामिल हैं इनमें से ज़्यादा अल्फाज लिए गए, क्योंकि ये लोग इन्वेड करते थे बार बार इंग्लैंड को। इसके बाद लेटन जो थी वो भी ऑब्वियसली चूँकि प्रीडोमिनेटली
लोग जो है वो क्रिश्चियन हो चुके थे और लेटन के अंदर सारी जो है वो रिलीजियस टीचिंग्स थी, तो लेटन का एक अपना इन्फ्लुएंस था, तो उसकी भी वोकेबलरी काफ़ी हद तक इंग्लिश के अंदर, जैसे मार्टायर, बिशप, किचन, कप, कैंडल, स्ट्रीट, कैटल, चीज, एंजल, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लेटन लैंग्वेज से इंग्लिश के अंदर आते हैं, ठीक है। केल्टिक वर्ड्स जो थे, जैसे कि पहले जो एंग्लो सैक्सन इन्वेजन हुई उसमें जिस तरह के नाम थे, यानी कि जो नाम थे ओरिजिनल केल्टिक लैंग्वेज के, उन नामों को वैसे ही रिटेन रखा गया। जैसे दरिया जो कि लंदन के बीच में से गुजरता है, उसका नाम टेम्स है। थेम्स पढ़ते हैं लोग इसको, ठीक, ठीक है, THAMES, थेम्स पढ़ते हैं, लेकिन ये टेम्स वर्ड है, ठीक है, रिवर टेम्स। इसी तरीके से एवन है, ट्रेंट है, डोवर है, डेवन है, सेवन है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ओल्ड केल्टिक लैंग्वेज, जो कि ओरिजिनल पीपल जो थे यहाँ के, ये उनकी लैंग्वेज से अल्फाज लिए गए। सो अब ये जिस तरीके से लोग आते चले गए, उनकी जो लैंग्वेज थी उसके अल्फाज जो है वो इंग्लिश के बीच में रचते बसते चले गए। लेटिन लैंग्वेज आए, लेटिन लोग आए, लेटिन लैंग्वेज बोलते थे, उनके अल्फाज जमा हो गए। इससे पहले केल्ट्स थे, उनके वर्ड्स ऑलरेडी मौजूद थे। फिर एंजल आए, सेक्सन्स आए, जूट्स आए, उनके वर्ड्स आ गए। दोबारा फिर लेटिन जो है वो सेंट अगस्टीन की फॉर्म में लेटिन लैंग्वेज दोबारा इंट्रोड्यूस हुई, क्रिश्चियनिटी आ गई, अगेन लेटिन लैंग्वेज के अल्फाज आ गए। और फिर अब हम आए हैं वाइकिंग इन्वेजन पे। तो वाइकिंग्स जो हैं, उनकी जो लैंग्वेजेस थी, डेनिश लैंग्वेज और नॉर्स लैंग्वेज, उनके अल्फाज भी इंग्लिश के अंदर जो थे वो जज़ब होना शुरू हो गए। अच्छा, नॉर्स लैंग्वेज के और इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स जो थे जिनको सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ किया जाता था, जैसे इंग्लिश का वर्ड शिफ्ट है, तो नॉर्स में इसके लिए स्किप का वर्ड था। अब इंग्लिश के अंदर दोनों वर्ड पाए जाते हैं, शिफ्ट भी है, स्किप भी है, लेकिन दे हैव डिफरेंट मीनिंग। इंग्लिश में नो का वर्ड था, नॉर्स लैंग्वेज में ने का वर्ड है, और ने का वर्ड आपको शेक्सपियर की लैंग्वेज के अंदर भी सुनने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश का वर्ड वेद था और नॉर्स में बास्क था। बेद जो है, इट वाज आल्सो ओल्ड इंग्लिश वर्ड, जो कि शेक्सपियर में हमें पढ़ने को मिलता है। रियर है, रियर का मतलब बैक साइड होता है, और नॉर्स लैंग्वेज में इसको राइज कहा जाता है, ठीक है। हाइड है, चमड़ा, ठीक है, तो इंग्लिश में हाइड भी यूज़ होता है और स्किन का वर्ड भी यूज़ होता है। इसी तरीके से क्राफ्ट है और स्किल है, तो दोनों वर्ड जो हैं ये सिनोनिमसली आज भी यूज़ होते हैं। तो वाइकिंग्स जो थे, इन्होंने सिर्फ हमले नहीं किए, इस पे पूरी सीरीज है वाइकिंग की, अगर किसी ने देखी हो तो काफ़ी लंबा है, उस पे सर खपाना पड़ता है अच्छा खासा। सो अगर आप उसको देखें तो वाइकिंग्स जो थे, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर ज़मीनें ली इनसे, और वो यहाँ पे सेटल हुए। जब वो सेटल हुए तो ऑब्वियसली फिर लोकल आबादी के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, जिन इलाकों में उनका लोकल आबादी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन था, तो वहाँ पे उनके वर्ड जो थे वो ज़्यादा तादाद में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दाखिल होते चले गए। तो इस चीज़ ने, ये जो इन्वेजन्स हैं इतनी ज़्यादा, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स बनाने में एक अपना किरदार जो है वो अदा किया। जी, अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। अब ज़ाहिर है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तब्दीली इतनी आ चुकी है कि अगर आप ओल्ड इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करें, सो इट वाज नॉट रिटन इन लेटिन और रोमन अल्फ़ाबेट्स, रादर इट वाज रिटन इन द रूनिक अल्फ़ाबेट्स, जो कि नॉर्स लैंग्वेज जिसमें लिखी जाती थी, या जिसमें नॉर्थ जर्मेनिक लैंग्वेज लिखी लिखी जाती थी, ठीक है। सो आज अगर हम ओल्ड इंग्लिश और जो आज की इंग्लिश है उसका मवासना करना चाहें, तो वो ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है। जो आजकल के लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जब आप उनको देंगे तो उनके लिए तो ये एक अजूबा होगा ना, क्योंकि उसमें तो वो लाइनें सी लगी हुई हैं अजीब सी, और आप उसको रीड नहीं कर सकते। So with the passage of the time, the English language, it has changed in the terms of spellings, it has changed in the terms of pronunciation, it has changed in the terms of vocabulary and grammar as well. अब ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके चेंज के, जो ओल्ड इंग्लिश से न्यू इंग्लिश में आए हैं, इनको हम वन बाय वन जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स की। तो जो ओल्ड इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी मॉडर्न इंग्लिश। स्पेशली वॉवल्स जो हैं,
जो लॉन्ग वावल हुआ करते थे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, दे रिड्यूस्ड और वो शॉर्टर हो गए, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल वही वर्ड जो कि ऑलरेडी आ चुका, स्टोन। स्टोन को स्टोन के, अब आप स्टोन पढ़ते हैं, अब इसमें औ की साउंड जो है वो छोटी सी है, ठीक है, लेकिन स्टोन जो है उसमें वो ए की साउंड, आ की साउंड काफ़ी ज़्यादा लंबी साउंड है, ठीक है। तो लॉन्ग इंग्लिश वावल से वो शॉर्टर होते चले गए। इसको इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में द ग्रेट वावल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हैं, जैसे ये हेलिग। अब ए के ऊपर, जिसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि इसको आपने लंबा करके पढ़ना है, हेलिग। अब हेलिग जो है, इट हैज टर्न इनटू होली नाउ। इसी तरह गॉन, गॉन जो है, इट हैज बिकम गो। इसी तरीके से बॉर्न, तो द वर्ड बॉर्न इज नाउ बोन। इसी तरीके से राप, तो राप हैज बिकम रोप। हलाफ, तो हलाफ जो है, सॉरी हालफ, तो हालफ जो है इट हैज बिकम लोफ। और इसी तरीके से बाट का जो वर्ड है, इट हैज बिकम बोट, ठीक है। तो वॉवल्स जो हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है, पर्टिकुलरली उनकी लेंथ में। तो आजकल की मॉडर्न इंग्लिश के साथ ही जो एंशियंट या ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनकी रिजेम्बलेंस बहुत ही कम है, ठीक है। चंद अल्फाज ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है वो रिजेम्बलेंस मेंटेन की है, जैसे फुट का वर्ड, और फुट जो है वो आज भी तकरीबन ओ को वहाँ पे भी लंबा करके पढ़ना है, और यहाँ पे भी टू उसमें ओ जो है वो शामिल है। जैसे कि कीन, तो कीन के सिर्फ स्पेलिंग में चेंज आए हैं। मीटन जो है वो मटन, मीटन, मीटैन, ठीक है। तो मीटैन जो है वो मीट बन गया। राइट, राइट ही है। हु और हाउ, स्लाइड चेंज है। हलूद और हलूद, और लूड, लाउड जो है, ठीक है। तो इनमें स्लाइड चेंज है। बाज अल्फाज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हुए हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि उनके बीच में से अल्फाज निकाल दिए गए हैं। जैसे ही फोल्ड होता था, ठीक है, ही फोल्ड हेड को, और अब हेड होता है, तो इसमें से आपने एफ और ओ को निकाल दिया। इसी तरीके से फेगर, फेयर बन गया। सावल जो है वो सोल बन गया, यानी कि जो ए लेंथी साउंड थी उसको आप ओ से रिप्लेस कर दिया गया। इसी तरीके से ये वर्ड आपने पढ़ा कि थ साउंड जो है उसके लिए ये करेक्टर यूज होता था, और इसके अलावा द साउंड जो है, अब आजकल दोनों साउंड्स को टी एच से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो थीटा का सिंबल यूज होता था द के लिए, और ये जो कैपिटल पी है आप इसको कह लें, इट वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साउंड द। तो नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं कि विद को अगर लिखा जाता था ओल्ड इंग्लिश में, तो उसके स्पेलिंग फिर ये होते थे, ठीक है। इसी तरीके से देन का जो वर्ड है तो वो द, ठीक है, ऐसे करके उसको लिखा जाता था। अब आजकल ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरीके से जो लेटर ए की साउंड है, जैसे हैट में, अब हैट में ए और ए दो साउंड्स मिक्स हैं, तो ओल्ड इंग्लिश में इसको ए और ई मिक्स डाइग्राफ ये इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। इसी तरीके से ऐश का वर्ड है, तो ऐश में भी यही साउंड जो ए और ई कंबाइंड है, इसको यूज़ किया जाता था। तो अब इस किस्म के अल्फ़ाबेट्स जो हैं, मतलब कि वो अल्फ़ाबेट्स के जिनसे आज हम वाकफ़ियत ही नहीं रखते, जब इन सारे अल्फ़ाबेट्स को आप जो है वो शामिल करेंगे, तो एक इंग्लिश की जो है वो शक्ल बदल जाएगी, उसका हुलिया बदल जाएगा, और वो जो हुलिया है उसको हम पहचान नहीं सकेंगे। अच्छा, मज़ीद कुछ और साउंड्स हैं कि जिनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती थी। एस एच साउंड है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन एस सी से होती थी, कि जैसे शीप का वर्ड है तो एस सी ई ए पी, शीप लिखा जाता था, ठीक है। शूट का वर्ड है तो एस सी ई ओ टी ए एन, शूटन, ठीक है। इसी तरीके से ख जो साउंड है वो सी से रिप्रेजेंट होती थी। जैसे किन है, आज हम के आई एन किन लिखते हैं, तो वहाँ पे सी वाई डबल एन किन लिखा जाता था। इसी तरीके से क्वीन का जो वर्ड है क्यू यू डब्ल्यू ई एन, क्वीन, तो उसको सी से लिखा जाता था, सी डब्ल्यू,
ठीक है, तो ये सारे एंशियंट स्पेलिंग से जिनके अंदर जो है वो तब्दीलियां अब आ चुकी हैं। इसी तरीके नेकेड का वर्ड है तो इसको नेकुड पढ़ा जाता था, ठीक है, अब ये नेकेड हो गया। तो अब ये वर्ड और ये वर्ड इनको आपस में मिलाना कि जी हाँ जी ये एक वर्ड है, तो ये अब आप देखें तो सी और ओ जो है इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय के एंड ई, ठीक है। इसी तरीके से बाज़ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनका प्रोनंसिएशन जो है वो सेम है, आज भी सेम है जो कि ओल्ड इंग्लिश में था, लेकिन द वे दे वर रिटन इन द ओल्ड इंग्लिश एंड द वे दे आर रिटन इन द मॉडर्न इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट। फॉर एग्जांपल द वर्ड एज, इट वाज रिटन एज ई सी जी एज, तो अब हम ई डी जी ई एज लिखते हैं। इसी तरीके से शिप का वर्ड है तो इट वाज रिटन विद एस सी आई पी, and now we write SHIP. Bench का word है तो it was written as B and C. So now we have added H to it. इसी तरीके से back का word है तो इसमें ये A और E जो लेटर combined हैं ये यूज़ होते थे। हमने A E को रिप्लेस करके सिर्फ A रखा और C के बाद हमने K ऐड कर दिया। इसी तरीके से थॉर्न का वर्ड है तो इसमें ये थ जो लेटर है ये द लेटर जो है इसको ऐड किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से दैट है। अब आप अगर आज के जो लोग हैं उनके सामने ये अल्फ़ाबेट्स जो आखिरी दो लिखे हैं, जो लेटर्स जिनके इनके स्पेलिंग है ये लिख दें, तो लोगों के लिए पहचानना मुश्किल होगा, वो इन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से डिटेल्ड स्टडी अगर होगी, एक एक वर्ड की स्टडी अगर होगी, कंपैरिजन होगा, तो तब जाके ये जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं बिटवीन द साउंड्स एंड द स्पेलिंग्स ये रिवील होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट लिंग्विस्ट्स, आवर मेन पर्पस इज टू गेट अस familiarized with English language so we could learn literature, and we are not supposed to go into the history कि हम डिटेल में इसकी जाएं, अनलेस कि जब आपने रिसर्च की डिग्री हासिल करनी हो, आपने कोई एम फिल या पीएचडी की डिग्री हासिल करनी हो, तो फिर आप ये स्टडी जो है वो कर सकते हैं।